दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, इन दोनों जॉब्स में से ज्यादा पैसा किसमें है? सबसे पहले आप लोगों की होगी ट्रेनिंग। बात करते हैं दोनों पोस्ट की यूनिफॉर्म के बारे में, बात करते हैं इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। अगर वैसे छुट्टियों की बात करें तो यानी अगर ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो, और अगर प्रमोशंस की बात करें तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो मैं आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स आए थे इस वीडियो के लिए, तो ज्यादा वेट ना करवाते हुए मैं आपको बता देता हूं आज की जो ये वीडियो है ये है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर के कंपैरिजन के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछते थे क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सीपीओ भी देते हैं, सीजीएल भी देते हैं, तो काफ़ी लोगों का दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन सी पोस्ट उनको ऑप्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत लोगों ने कहा था कि आप बताओ कौन सी पोस्ट बेटर है और जॉब कंपैरिजन करो। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी के बारे में बात करेंगे, उन दोनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में, वर्किंग आवर्स, सैलरी, प्रमोशंस, यूनिफॉर्म, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली के लिए कितना टाइम है, क्या पावर्स हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हर चीज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो एंड में आप लोग खुद बता दोगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है और कौन सी जॉब सूटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो लगते हैं वो लगते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम से, और जीएसटी इंस्पेक्टर जो लगते हैं वो लगते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम से। तो इन दोनों एग्जाम्स के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल जाननी है तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं बाकी सारी बात करूंगा और एंड में इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो, जब आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आप लोगों की होगी ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, जो इनिशियल ट्रेनिंग रहती है, वो 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है ऑलमोस्ट। उस ट्रेनिंग में क्लासरूम सेशंस भी होते हैं, फील्ड अटैचमेंट्स भी होती हैं, आउटडोर सेशंस भी होते हैं, यानी कि सब कुछ हो जाता है। मतलब एक कॉमन मैन से एक पुलिसमैन बना देते हैं। इसमें जो क्लासरूम सेशंस होते हैं, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इस टाइप के जो एक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी जो जो चीज़ें पुलिस के काम आती हैं, कानून से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। और जो आउटडोर सेशंस होते हैं उसमें परेड, ड्रिल, पीटी, ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाती हैं। वेपन हैंडलिंग, वेपन्स के बारे में, उसके बाद अटैचमेंट्स होती हैं, ये सब रहता है ट्रेनिंग में। और जो जीएसटी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो होती है 14 वीक्स की। उस 14 वीक्स की ट्रेनिंग में 12 वीक्स प्लस 2 वीक्स ऐसे डिवाइडेड रहता है। जो 2 वीक्स रहते हैं वो रहते हैं वेपन ट्रेनिंग के, आर्म्स ट्रेनिंग है, उसमें वेपन के बारे में नॉलेज, वेपन हैंडलिंग, ड्रिल, पीटी, परेड, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो बाकी के 12 वीक्स होते हैं, उन 12 वीक्स में क्लासरूम सेशंस प्लस फील्ड विजिट्स, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। और इसमें मोस्टली जो पढ़ाया जाता है वो जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट, नारकोटिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो जो चीज़ें यूज़ होनी है ना, जैसे जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर को स्मगलिंग से रिलेटेड काम करना होता है, तो भाई उससे रिलेटेड कस्टम, जीएसटी, नारकोटिक्स, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़ाई जाती हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। कोई भी इंसान जॉब करता है तो वो जॉब किसके लिए करता है? वो जॉब करता है पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, इन दोनों जॉब्स में से ज़्यादा पैसा किस में है, यानी कि ज़्यादा सैलरी आपकी किस में है। आप दोनों जॉब्स जब करेंगे तो आपको किस पोस्ट में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इससे पहले मैं आपको इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन मिलेगा और ये जितनी भी बुक्स होती है ना, ये आपको ऑडियो शो की तरह मिलेंगी आपको वहाँ पर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एक बुक है कि आप भी आईएएस बन सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बुक का ऑडियो शो देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने देखा था, मैंने सुना था, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। तो जैसे कि पॉडकास्ट होते हैं, ऐसी ऑडियो शोज होते हैं। मतलब इसको पढ़ने के लिए ना आपको अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं देना पड़ता। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप साथ साथ सुन सकते हैं। मतलब उसको, बुक को रीड करने के बजाय आप उसको सुन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इंटरेस्ट बना रहता है और साथ ही में आपको अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं देना पड़ता इन सब के लिए। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया कि आप भी आईएएस बन सकते हैं, ये बुक अगर इसका आप ऑडियो शो सुनते हैं तो देखो इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो मोटिवेशन मिलती है कि मतलब कि हाँ भाई, मोटिवेटिंग होती हैं ये सारी चीज़ें। और ये सब सुनने के बाद ना एक्चुअल में मन करता है पढ़ने का कि हाँ यार, हमें भी कुछ करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें ये आपको आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगी। लिंक में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, आप लोग वो कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, उससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे ना, उन्हीं को मिलेगा 50% ऑफ। तो अब बात करते हैं इन दोनों पोस्ट की सैलरी के बारे में और इनका सैलरी को कंपेयर करते हैं। पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है लेवल 6 की, यानी कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट
होती है और इनकी जो बेसिक पे होती है 35,400 और जो जीएसटी इंस्पेक्टर होती है ये लेवल 7 की यानी कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और इनकी बेसिक पे होती है 44,900। भाई ये बेसिक पे है, ये सैलरी नहीं है। ये मत सोचना कि सैलरी इतनी कम है, सैलरी एक्चुअल में इससे बहुत ज़्यादा होती है। ये बेसिक पे है। अगर डिटेल्ड सैलरी के बारे में जानना चाहो तो उसके लिए वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। जो ये सैलरी होती है ना, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। और जो ट्रेनिंग के समय पे सैलरी मिलती है, अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि क्या ट्रेनिंग के समय पे पूरी सैलरी मिलती है। तो देखो क्या फ़र्क होता है। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं उनको ट्रेनिंग के समय पे जो उनकी सैलरी होती है उसमें एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेनिंग में उनकी कंप्लीट फुल सैलरी मिलती है। बाकी जो कुछ बेसिक डिडक्शंस होते हैं वो सबकी सैलरीज में ही होते हैं। वो सब डिडक्शन के बाद अगर सैलरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के दौरान जो आफ्टर डिडक्शन सैलरी रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों पोस्ट की यूनिफॉर्म के बारे में। तो देखो जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है इसमें यूनिफॉर्म मोस्टली आपको यूनिफॉर्म पहननी होगी। जब भी आप ड्यूटी पर हैं, आप ऑफिस में हैं, जहां पर भी आप पोस्टेड हैं, आपको यूनिफॉर्म में ही रहना होगा। क्योंकि देखो आपको पता ही है कि पुलिस की नौकरी है तो पुलिस की नौकरी में यूनिफॉर्म तो पहननी है। लेकिन वहीं जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है यहाँ पर डेली यूनिफॉर्म पहननी कंपलसरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ऑफिस यूनिफॉर्म पहनकर जाना है। और दोनों की यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, दिल्ली पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें 2 स्टार्स होते हैं, उनकी जो बेल्ट होती है और जो शूज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। और जीएसटी इंस्पेक्टर की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर 3 स्टार्स होते हैं और उनकी बेल्ट और शूज जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं। अब बात करते हैं इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो देखो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, जैसे कि आपको पता है पुलिस की जॉब कैसी होती है, पुलिस की वर्क प्रोफाइल के बारे में तो ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता ही होगा। उनकी पुलिस स्टेशन में भी पोस्टिंग रहती है, ट्रैफिक में भी पोस्टिंग रहती है, अलग अलग जगह पोस्टिंग रहती है और अलग अलग तरीके का काम होता है। इन्वेस्टिगेशंस का काम ज्यादा रहता है, जैसे कोई क्राइम हो गया, कुछ हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, यानी कि मतलब हर टाइप का काम रहता है, एक मिक्स सा काम रहता है और बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। मतलब बहुत मजेदार काम रहता है, पावरफुल होता है, बहुत बढ़िया होता है। और वहीं अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ज्यादातर या तो जो कस्टम से रिलेटेड रहेगी तो स्मगलिंग से रिलेटेड की स्मगलिंग पकड़नी है, कोई भी चीज स्मगल ना हो, नारकोटिक्स से रिलेटेड। और जब जीएसटी में रहेंगी तो फिर वहाँ टैक्सेशन से रिलेटेड, जैसे कि टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए, जीएसटी वगैरह जो है वो प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर टैक्स से रिलेटेड प्लस कुछ भी स्मगल ना हो, स्मगलिंग से रिलेटेड और नारकोटिक्स से रिलेटेड, ये सब काम रहता है। ये इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है। ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल है। और अगर वैसे छुट्टियों की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर को जनरली सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। कभी कभार रेयर ऐसा होता है कि सैटरडे संडे ऑफिस जाना पड़े, नहीं तो जनरली सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वहाँ ऐसा कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है। वहाँ ड्यूटी के जो आवर्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की अगर ऑफिस में जो ऑफिस आवर्स हैं, अगर ऑफिस में कहीं ड्यूटी है तो जनरली 9:30 to 6 की ड्यूटी रहती है। कुछ जगह ऐसी पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपकी एयरपोर्ट पर पोस्टिंग है या कहीं और ऐसी जगह पोस्टिंग है तो वहां पर जो ऑफिस आवर्स हैं, जो ड्यूटी आवर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। शिफ्ट्स में भी होती है, नाइट शिफ्ट्स भी होती है, तो ये पोस्टिंग टू पोस्टिंग भी डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पुलिस में तो आपको पता ही है कि वहाँ नाइट शिफ्ट भी करनी होती है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं और छुट्टियों का कुछ ऐसा सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि नाइट शिफ्ट भी करनी होती है, वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं, तो भाई आप लोग ये मत सोचो कि वो सोते नहीं है। भाई इतना समय मिलता है कि सो भी पाएंगे, अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी समय मिलता है। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा वहां वर्किंग आवर्स ज्यादा है और वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है। यानी अगर ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो थोड़ा सा जीएसटी इंस्पेक्टर का बेटर रहता है उसमें, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा कम वर्कलोड रहता है और फैमिली के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। और अगर जैसे वैसे और वर्क की बात करें जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होते हैं इनको कोर्ट्स में भी काफी फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी केस है तो कोर्ट विजिट्स करनी पड़ती है। और वहीं जीएसटी इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा ऐसे कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। वो पोस्टिंग्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर इंटरनल ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी तो हो सकता है जाना भी पड़े। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशंस की। तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस में जो हायरार्की है ना वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ही बढ़िया हायरार्की होती है। और अगर प्रमोशंस की बात करें तो जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं इनकी जो फर्स्ट प्रमोशन होती है ये लगभग 10 से 12 साल में फर्स्ट प्रमोशन होती है। और फर्स्ट प्रमोशन के बाद ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है उसमें एसीपी बन जाते हैं। जनरली जो लोग दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं वो एसीपी बनकर रिटायर होते हैं।
बहुत ही कम ऐसा मतलब बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत यंग एज में लग गए या जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जो डीसीपी रैंक तक पहुंच पाए, लेकिन जनरली एसीपी रैंक तक रिटायर हो जाते हैं। वहीं अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रमोशंस की बात करें तो जीएसटी में प्रमोशंस कंपैरेटिवली थोड़ी फास्टर हैं और धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट हो रही है और फास्ट हो रही है प्रमोशंस। तो जो फर्स्ट प्रमोशन है, फर्स्ट प्रमोशन अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स के अंदर हो जाती है और धीरे धीरे जो इनकी प्रमोशंस है उनकी स्पीड मतलब वो और फास्ट हो रही है और इसमें कंपैरेटिवली बेटर प्रमोशंस हैं। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अगर आपका ड्रीम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम क्रैक करना होगा, और अगर आपका ड्रीम जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना होगा। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर डिफरेंस होता है। मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी सीपीओ में जो टीयर 1 होगा उसमें वही 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और सीजीएल के भी टीयर 1 में यही चारों चीजें आती हैं। जो टीयर 2 होता है, सीपीओ के टीयर 2 में मैथ्स नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आती है, और सीजीएल के टीयर 2 में मैथ्स भी आता है और इंग्लिश भी आती है। और सीजीएल में टीयर 3 भी होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपका एस्से राइटिंग या लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सब चीजें पूछी जाती है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल की अगर बात करें तो फिजिकल और मेडिकल सीपीओ में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है कंपैरेटिवली सीजीएल के। तो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है, उसमें रनिंग मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, सब लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते। और सीपीओ में जो पीईटी होता है टीयर 1 के बाद हो जाता है। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल कंपैरेटिवली सीपीओ का थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन सीपीओ में एक प्रॉब्लम रहती है कि जो फिजिकल और मेडिकल होता है ये सब लोग इसको क्वालिफाई, इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसमें लोगों को दिक्कत आती है। दोनों का जो क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोगों को ये नौकरी मिल सकती है। अब ये सारे दोनों जॉब के कंपैरिजंस के, दोनों जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए, मतलब जो मैं आपको बता सकता था वो मैंने बता दिया। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बेटर है या जीएसटी इंस्पेक्टर बेटर है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ड्रीम क्या है, आप इन दोनों में से किस पोस्ट पर जाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट आपकी ड्रीम पोस्ट है, कौन सी नौकरी आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।